सीएम सोरेन ने की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं पर की चर्चा। सीएम ने योजनाओं का लिया जायजा। बार काउंसिल के अधिवक्ताओं को निर्देश, 9 मई तक न्यायिक कार्यों में नहीं होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हो सकती है सुनवाई। रांची में रेल यात्रियों की संख्या में दिखी कमी। रेल प्रबंधन ने ट्रेन परिचालन रोकने का लिया फैसला। रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन 7 मई से बंद करने का लिया गया फैसला। गिरिडीह में कोरोना के मद्देनजर प्रशासन सख्त। शहर में चलाया गया जागरूकता अभियान। गाइडलाइंस का पालन न करने पर होगी जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बात अब झारखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागों की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने सभी जरूरी लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक के आयोजन से पूर्व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बीते दिन कई विभागों के सचिवों से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया था। बैठक में सीएम सोरेन ने चिकित्सा सेवाओं और कृषि गतिविधियों, एफएमसीजी और मनरेगा समेत अन्य जारी योजनाओं की मौजूदगी स्थिति की जानकारी ली। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न रोजगार योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचने को लेकर चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में चिकित्सा के संबंध में सीएम ने तमाम कोविड सर्किट के मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और साथ ही सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जाने को लेकर भी चर्चा की। तो वहीं कोरोना के दूसरे लहर से पूरा देश इस वक्त परेशान है और इसे सरकार से लेकर देश की जनता डरी सहमी भी नजर आ रही है। झारखंड में भी इसका असर व्यापक रूप में देखने को मिल रहा है। आए दिन ऑक्सीजन की कमी से संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया, जिससे राज्य में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बता दें कि इसकी शुरुआत आज से राजधानी रांची में की जा रही है और आने वाले समय में राज्य के 2 बड़े जिले जमशेदपुर और धनबाद में इसका शुभारंभ किया जाएगा। संजीवनी वाहन से हर अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन की उपलब्धता रहेगी। तो सीएम सोरेन ने एक और नई पहल की शुरुआत की है और इस पहल की हर ओर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि संजीवनी वाहन के नाम से एक वाहन के माध्यम से तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है और इसी वाहन को नाम दिया गया है संजीवनी वाहन। तो हेमंत सोरेन ने यह फैसला इसी वजह से लिया ताकि किसी भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कोई किल्लत ना आए और यही देखते हुए कि जहां पर बेड की कमी है या फिर ऑक्सीजन की कमी है उस पर भी विचार विमर्श करके और भी काम किए जा रहे हैं। पूरा देश कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। हमारा राज्य भी अछूता नहीं है और हमारे झारखंड प्रदेश में निरंतर इस संक्रमण पर नजर सरकार रखी हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैद है। सभी जिलों से लेकर पूरे राज्य के हर कोने में आज हमारे संक्रमित लोगों की सेवा में दिन रात पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है और इस संक्रमण में सर्वप्रथम लोगों को ऑक्सीजन युक्त बेड की नितांत आवश्यकता पड़ रही थी। इसको ध्यान में रखकर हमने कुछ दिन पहले कोविड सर्किट का शुभारंभ किया। उससे बड़े पैमाने पर हमारे संक्रमित लोगों को
जिनको ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होती थी, जानकारी के अभाव में उनको ये पता नहीं चलता था कि बेड कहाँ पर है, ऑक्सीजन युक्त बेड कहाँ है, तो उनको उस जगह पर पहुंचाकर राहत दिया जा रहा था। तो कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के सभी अधिवक्ताओं को 9 मई तक न्यायिक कार्यों में नहीं शामिल होने का निर्देश दिया है, जिसके कारण कई बड़े मामलों की सुनवाई की तरफ से न्यायिक कार्य में हिस्सा नहीं लेने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। दल बदल मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है। मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन झारखंड राज्य पिछले बार भी कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में बीते 24 घंटे में 6,899 नए कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची से है और सबसे कम मरीज गुमला से है। और वहीं अगर एक दिन में कोरोना से होने वाली मौतों की बात करें तो राज्य में कुल 129 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है और इन आंकड़ों में भी टॉप पर रांची है। फिलहाल राज्य में इस समय कुल 59,675 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो झारखंड में कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इसके तहत दोपहर 2 बजे के बाद लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सरकार के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही सड़क पर आवागमन करने वालों की संख्या में भी काफी कमी देखी जा रही है। इस बीच मिनी लॉकडाउन में वस्तुस्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। झारखंड में लागू है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और इसी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को यह दिशा निर्देश दिया था कि सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाज़ा आप विजुअल के माध्यम से जो दुकानें बंद है उसे देखकर लगा लिए होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देशों का राज्यवासी ने बखूबी स्वागत किया है। शायद इसी वजह से ये जो बंद की तस्वीर है हमें तमाम जगहों से देखने को मिल रही है और राज्य की जनता भी इस बात को भली भांति जानती है कि कोरोना के इस भयावह रूप से अगर बचाना है और देश को और पूरे राज्य को बचाना है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दिशा निर्देश दिया गया है झारखंड वासियों को उसका पालन बखूबी करना पड़ेगा। और एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेन रोड में इस वक्त मौजूद है हम और यही वो सड़क है जहां पर एक समय ऐसा था कि दिन के समय में अगर दोपहर की बात करें और रात 8 बजे तक पैर रखने की जगह नहीं होती थी, जाम का आलम देखने को मिलता था, सड़कें पर बस खड़ी तो खड़ी गाड़ियां दिखाई देती थी। लेकिन परिस्थितियां इतनी भयावह होते जा रही है और उसी का नतीजा है कि सड़कें वीरान पड़ी हैं। अभी जो लोगों ने अपनी दुकानों को बंद किया है वही लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे जो कि अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आकलन आप कर सकते हैं और ये वीआईपी न्यूज़ तमाम बार लोगों को दिखा रहा है कि स्थितियां अभी हमारे हाथ से बाहर होती जा रही हैं। अगर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकना है तो कोरोना के बनाए गए उन तमाम गाइडलाइन प्रोटोकॉल का बखूबी पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस संक्रामक बीमारी को राजधानी रांची से, पूरे झारखंड से और पूरे देश से जड़ से उखाड़कर फेंक सकते हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश में ये साफ तौर पे कहा गया था कि दुकानों को खोलने की अनुमति है जो कि ज़रूरत के दुकान है, चाहे वो मेडिकल के दुकान की बात कर लें, चाहे वो जो खाने की दुकान की सामग्री जो होम डिलीवरी करते हैं जो दुकानदार, उनके दुकानें खुली है। जोमेटो और स्विगी के लोग वहाँ पर आपको उपस्थित दिखाई देंगे विजुअल में। तो परिस्थितियाँ
से अब लोग समझ रहे हैं कि कोरोना को हल्के में नहीं आंकना है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे इस कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को हम रोक सकें, कैसे इस बढ़ते हुए आंकड़े पर हम काबू पा सके। शायद उसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार बैठकें कर रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ, और कहीं ना कहीं और भी कुछ दिशा निर्देश आ सकते हैं, क्योंकि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पे कहा था कि थोड़ी शक्ति बढ़ाने की और आवश्यकता है, कि जो जितनी शक्ति बढ़ाई गई थी उसका फलाफल धीरे धीरे नज़र आ रहा है। अगर और शक्तियाँ बढ़ाई जाएंगी तो शायद हम इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकने पर कह सकते हैं काबिल हो पाएंगे और इस बढ़ते संक्रमण को हम रोकने में आगे आ पाएंगे। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची। तो गिरिडीह नगर पुलिस की ओर से शहर में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने लोगों को संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें और कोरोना जैसी महामारी से बचें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड के गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है। बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं मानने पर लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। के मद्देनजर कोविड-19 से संबंधित जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन गिरिडीह प्रशासन करा रही है। इसके साथ ही हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि लोग शांति से अमन चैन अपने घर में रहकर करें। अनावश्यक रूप से लोग घर से बाहर नहीं निकले। इसके बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, साथ ही उन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेजेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर एक टीम का गठन कर आज शहर की दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया। दंडाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद और अवर निरीक्षक अमित कुमार की टीम ने निरीक्षण के दौरान शहर के विभिन्न दवा दुकानों में जाकर वहां की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही इस दौरान किन किन दवाओं की दुकानों में कमी, इसकी जानकारी भी ली गई। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच रेल यात्रा करने वालों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। यात्रियों की कमी को देखते हुए रेल प्रबंधन की ओर से यात्री गाड़ियों के परिचालन को रोकने का निर्णय लिया गया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोनल मैनेजमेंट की ओर से रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन का परिचालन 7 मई से बंद करने का फैसला लिया गया है। इस बीच रांची रेलवे स्टेशन पर परिस्थितियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। कोरोना का असर कहां तक? इस वक्त मौजूद हम झारखंड की राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वक्त उपस्थित हैं, क्योंकि जिस तरीका से कोरोना के दूसरे लहर से पूरा राज्य, पूरा देश परेशान है, स्थिति भयावह होते जा रही है, परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। अगर झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो प्रतिदिन हजारों का आंकड़ा पार करते जाता है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें रेल जगत की, तो इस वक्त मौजूद है हम झारखंड की राजधानी के रांची रेलवे स्टेशन पर। आपको हम सीधा ट्रेन का ही वो दृश्य दिखा रहे हैं कि हमारे सामने बिल्कुल हावड़ा जाने वाली ये गाड़ी लगी है और ये शायद 7 तारीख के बाद से यह स्टेशन पर देखने को नहीं मिलेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य की जनता से लेकर राज्य सरकार से लेकर और तमाम राज्यों की सरकार, चाहे वो बंगाल की सरकार की बात कर लें, चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे वो झारखंड की बात कर लें, सभी लोग भयभीत हैं और सभी लोग यह चाहते हैं कि कोरोना से कैसे बचाया जाए अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को। इसी कड़ी में जिस तरीका से रेलवे बोर्ड लगातार समीक्षाएं कर रहा है और प्रतिदिन जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर की कमी देखने को मिल रही है, उसी के कड़ी में कह सकते हैं कि आज दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसमें 7 मई से लेकर अगले आदेश तक 16 ट्रेनों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरीका से बढ़ते संक्रमण के चलते अब लोग आवागमन पर पूरी तरीका से स्वतः रुक गए हैं और कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ट्रेन आ रही है तो मात्र 20 से 25 पैसेंजर उसमें से उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे पर भी कोरोना का अच्छा खासा असर
देखने को मिला है। अब यह देखना होगा कि जो 7 तारीख से लेकर 16 ट्रेनों को बंद करने का जो निर्देश दिया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा, क्योंकि रेलवे बोर्ड लगातार समीक्षाएं कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कोरोना का असर स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर अब सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो परिवहन विभाग की बात कर लें, चाहे वो रेल विभाग की बात कर लें। अब कह सकते हैं जो सवारी हैं वो घरों से निकलने को तैयार नहीं है। ट्रेनों का सफ़र करने से लोग परहेज कर रहे हैं। शायद इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है। अगर ट्रेनों की बात करें तो हावड़ा से रांची आने वाली और रांची से हावड़ा जाने वाली, भागलपुर से दानापुर जाने वाली, ऐसे कई ट्रेनें हैं। 16 ट्रेनों की सूची बनाई गई है। 16 ट्रेनों को फिलहाल 7 तारीख से लेकर अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। राजधानी रांची के स्टेशन पर उन तमाम प्रोटोकॉलों का पालन किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। गेट के बाहर अगर बात करें तो वहां पर भी लोगों का कोरोना जांच किया जाता है। सुरक्षा के कर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं कि किसी भी यात्री को असुविधा का खेद ना हो। कह सकते हैं एक बड़ा योगदान रहता है सुरक्षा के कर्मियों का। हर पल वो कह सकते हैं सच्ची निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इस कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी को खत्म करने में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। और हम भी राज्य की जनता से अपील करते हैं कि बिना वजह घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों का, प्रोटोकॉल का पालन बखूबी करें, तभी जाकर हम अपने राज्य और अपने देश को कोरोना से बचा सकते हैं। सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज रांची। तो वहीं लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से बालूमाथ में सब्जी दुकान लगाने वाले 200 दुकानदारों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए। इस दौरान बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अशोक उड़िया के साथ MPWD प्रवीण कुमार, पुलिसकर्मी आदि सक्रिय भूमिका निभाई। तो दुकानदारों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में PPE किट पहने हुए जो जांच कर्मी पहुंचे हुए थे, यहाँ पर PPE किट पहने हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो वहां पर तमाम जो स्थानीय लोग थे उनमें खास तौर पर जो जिन्हें स्ट्रीट वेंडर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि सड़कों पर ही यानी सड़कों के किनारों पर ही अपने छोटे छोटे ठेले या फिर जो एक तरीके से सब्जी के दुकानें भी लगाते हैं, तो इन तमाम लोगों को एकत्रित करके इनका सैंपल लिया जा रहा था यहाँ पर, ताकि अगर सामाजिक तौर पर बात करें तो कोरोना का विस्तार ना हो और उसे रोकने के लिए, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए ही इस तरीके से सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर सैंपल कलेक्शन का काम किया जा रहा है। देखिए एक एक करके लोगों के सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की भी कोशिश की जा रही है और साथ ही जो कोरोना गाइडलाइंस का एक पालन करवाने की बात कही जाती है, तो ऐसे में उन्होंने गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही सबकी जांच की। और उसके बाद यहाँ पर अब ये कोशिश की जा रही है कि जो छोटे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो कि सड़कों पर अपनी दुकान लगाते हैं, उन्हें खासतौर पर कोरोना से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स दी जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, ताकि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए और अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ही अपने कामों पर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले। और ऐसे में ये जो पूरी टीम पहुंची हुई थी, तकरीबन ये बताया जा रहा है कि एक ही दिन में 200 ऐसे दुकानदार बताए जा रहे थे जिनका सैंपल लिया गया। तो वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के दौरान प्रतिबंधित दुकानों में लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान बालूमाथ बाजार रोड स्थित ललित नारायण कॉम्प्लेक्स की 8 दुकानें खुली पाई गई और जिसमें उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से अर्थदंड स्वरूप 5000 का फाइन काटा गया। इस दौरान जांच उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पाया कि इस कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें प्रतिबंधित है, जो चोरी चुपके दुकान खोलकर सामग्रियों की कालाबाजारी करते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर से ललित नारायण कॉम्प्लेक्स को ताला लगाकर सील कर दी गई। तो इस प्रकार की खबरें भी इस बीच में सामने आ रही है, जहां एक और पूरा देश और तमाम राज्य कोरोना महामारी की चपेट में है, तो वहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर प्रतिबंधित दुकानों पे पहले तो छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान ये पता चला कि कई जगह पर कालाबाजारी भी इस बीच की जा रही है, जहां लोग चाहे दवाओं की बात कहे, चाहे
जो एसेंशियल फूड हम कहते हैं, जिन्हें चाहे हम दूध दही की बात करें, तो ऐसे में जो ये दुकानें भी है, यहाँ पर भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है, दवा की दुकानों पर भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है। और इसी के मद्देनजर जैसी ही जानकारी जांच विभाग को मिली तो उसके बाद से यहाँ पर पूरी उनकी टीम पहुंची और उसके बाद से उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी करने के बाद से कई ऐसे दुकानों को चिन्हित किया गया। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे इन दुकानों को सील किया जा रहा है। और खबर मधुपुर से, जहां पर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद आज दूसरे दिन मंत्री हफीजुल हसन के आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में गौनिया पंचायत के मुखिया शशि दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत समेत पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और अपने समर्थकों के साथ बुके देकर हफीजुल हसन को बधाई दी, जिसके बाद मंत्री हफीजुल हसन ने सबका आभार व्यक्त किया। तो रांची में उपायुक्त ने लोगों को साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक किया, जिसमें उपायुक्त रवि रंजन ने बताया कि राजधानी में साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे क्राइम विश्व के किसी भी कोने से अंजाम दिया जा सकता है। बता दें कि बीते दिन साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक पर उपायुक्त रांची की फेक आईडी बनाकर कई लोगों को मैसेज कर पैसे मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने सभी से अपील की है कि सजग रहें, बिल्कुल अलर्ट रहें और अपने फेसबुक आईडी को लगातार चेक करते रहें। फेसलेस होता है और ये विश्व के किसी भी कोने से ऐसा क्राइम को अंजाम दिया जा सकता है। तो इसमें हमने पुलिस प्रशासन को, एसएसपी को इससे अवगत भी कराया है। बट परंतु मैं सभी निवासियों को मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सजग रहें, बिल्कुल अलर्ट रहें और अपने फेसबुक के आईडी को लगातार चेक करते रहें। जो भी सोशल मीडिया के आपके आईडी है उसको लगातार चेक करते रहें, निरंतर समय पर अपना पासवर्ड चेंज करते रहें और ये भी देखें कि आपके नाम पर कोई फेक आईडी तो नहीं बनाया है। यदि कोई आपसे पैसे की मांग करता है तो कृपया करके जो पैसे मांग रहे हो उससे कॉल करके उससे वेरीफाई कर ले कि आपके जानने वाले अगर हैं तो उनसे पहले कंफर्म कर ले तभी पैसा ट्रांसफर करें। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि उपायुक्त ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम तो किया, तो क्या ऐसे कुछ मामले सामने आए जिसमें ठगी करने का मामला भी सामने आया कि पैसे वाकई में लोगों ने भेज भी दिए हो? देखिए सुरभि, पहली बात तो ये है जिस तरीका का ये साइबर अपराध का जो मामला है फेसबुक से जुड़ा हुआ है और आप समझ सकते हैं जिस विषम परिस्थिति में जहां पर पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं इस कोरोना का गलत फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीका से अगर बेडों की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, ऐसे मैसेज किए जा रहे हैं लोगों को और कह सकते हैं आप इसको काला बाजारी का दौर चला चुका है। और इस तरीका से जो राजधानी रांची की अगर बात करें तो राज्य की जनता अपने परिजनों को बचाने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास लगातार कर रही है। वो फेक कॉल हो चाहे वो फेक आईडी हो, उनके झांसे में जरूर आ जा रही है। तो कहीं ना कहीं और जो भी ये अपराध कर रहे हैं उन्हें रांची के उपायुक्त छवि रंजन के तौर पर एक बढ़िया नाम मिल चुका था और कह सकते हैं उनके नाम पर कोई शक भी नहीं करता, इसीलिए अपराधियों ने इसका इस्तेमाल किया और आए दिन वो कितने भी जो मरीज हैं उनके परिजन से कांटेक्ट बना रहे थे और उन्हें पैसे की मांग कर रहे थे। अगर किसी भी प्रकार की उन्हें सुविधा चाहिए, चाहे ऑक्सीजन की बात कर ले, चाहे बेडों की बात कर ले, ऐसे तमाम चीजें हैं। लेकिन अब यह सोचने वाली बात है, लेकिन जिस तरीका से रांची के उपायुक्त ने सजगता दिखाते हुए तुरंत इस चीज का खुलासा किया, उसके बाद मीडिया के सामने उन्होंने सारी बातों को रखा है और राज्य की जनता से, राजधानी रांची की जनता से अपील किया गया है कि अब साइबर अपराध जैसे मामलों पर अब राज्य की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। किसी भी फेक कॉल, फेक आईडी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से राज्य की जनता के साथ है और इस विषम परिस्थिति में, कोरोना जैसे महामारी के दौर में भी उपायुक्त ने कह सकते हैं कि निर्देश जो दिया है वो कहीं ना कहीं राज्यवासियों के हित में दिया गया है। जी शुभम, लेकिन क्या इस बात का खुलासा हो पाया कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस फेक आईडी को बनाया था और इतने लोगों को मैसेज किया था? देखिए सुरभि, जांच प्रक्रिया अभी चल रही है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी इसमें जुटे हुए हैं क्योंकि राज्य के उपायुक्त से सबसे बड़ी बात यह है कि उपायुक्त का फेसबुक आईडी बनाकर इस्तेमाल किया जाना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और लगातार इस पर कह सकते हैं विचार विमर्श किया जा रहा है और पुलिस अपनी पूरी
छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं और उनके पीछे मंशा क्या थी उनकी। और मंशा तो मैसेज देख के साफ जाहिर होती है, लोगों को लूटने का मंशा था कि इस विषम परिस्थिति में जैसे लोग कुछ भी करने को तैयार है अपने परिजनों को बचाने के लिए, तो कह सकते हैं ये लूट और पैसों का ये पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं रांची के उपायुक्त छवि रंजन इसका शिकार होने से बच गए और अभी पुलिसिया छानबीन चल रही है और जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस अपने कार्रवाई तो अंजाम तक पहुंचाएगी और उस अंजाम का नतीजा यह होगा कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार होते नजर आएंगे। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद जहां कौवा खोख में ट्रेलर ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। इस दौरान ट्रेलर ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मरने की खबर सामने आई, वहीं कई लोग घायल भी बताए गए। 5 आदमी स्पॉट हरिहरगंज से पीछे। 5 आदमी स्पॉट हरिहरगंज से पीछे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।